Hello guys, hello everyone. Welcome to BioPlus YouTube channel and आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज इंटरैक्शन बायोमोलिक्यूल्स। और बायोमोलिक्यूल्स की अगर बात की जाए तो बायोमोलिक्यूल्स में क्या-क्या चीजें आती हैं उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं दैट इज वी विल डिस्कस अबाउट प्रोटीन्स एक हैं जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, प्रोटीन्स के अलावा there are lipids. एक मिनट, just a minute. Okay. There are lipids. ठीक है, लिपिड्स के अलावा जो है यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा वी ऑल्सो हैव न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है, जिसमें आपका डीएनए और आरएनए आता है। न्यूक्लिक एसिड्स, तो ये जो चार टाइप के बायोमोलिक्यूल्स हैं, साथ में जो आपका यूनिवर्सल सॉल्वेंट है दैट इज वाटर, दैट इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो वाटर के साथ में या इनके आपस में क्या-क्या इंटरेक्शन होते हैं, यही हम लोग इस लेसन में बात करेंगे। बट उसके पहले लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट माई सेल्फ कि आई एम ए प्लस एजुकेटर एट अनअकैडमी। ठीक है, और यहाँ पे मैं रेगुलरली क्लासेस लेता हूँ। So जितने भी बच्चे हैं whoever are there on BioPlus channel, who have subscribed the BioPlus channel, I encourage you guys to join an academy as well as follow me on this particular profile. I teach in the CSIR UGC net and in the life science category. और academy पे जो है जितने भी educators हैं, all are top educators at an academy. As you can see here, there are so many people are there which teaches different subjects और सभी लोगों के अलग-अलग domains हैं। तो I would like to say to you guys that join the Unacademy, ठीक है? And if you like to join Unacademy Plus channel, you want to subscribe it, तो उसके लिए जो भी आपका मतलब फीस लगता है वहाँ पे, if you want to get 10% डिस्काउंट, इस पे आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। तो यूज माई रेफरल कोड कपिल बायोटेक। तो जो भी उनकी फीस होगी, इफ इट इज गोइंग टू बी 10,000, then you will get you have to pay only 9,000 rupees। ठीक है, कुछ ऐसा है। तो कपिल बायोटेक, अगर आप में से कोई भी बच्चा ज्वाइन करना चाह रहा है अनअकैडमी का प्लस चैनल, then use this particular referral code and if you want to join the Unacademy channel, just as a means free for free, then I would like to suggest you that subscribe and means follow me, download the Unacademy app and follow me on this particular profile, Kapil Kumar, and the CSR UGC net category. You will get my profile there and I'm bringing जो भी मतलब प्लस एजुकेटर्स हैं जो भी मतलब प्लस चैनल जिन्होंने अनअकैडमी का सब्सक्राइब किया हुआ है उनके लिए मतलब मैं अभी 5th और 6th मई से आई एम गोइंग टू लॉन्च फ्यू कोर्सेज देयर। ठीक है, तो उसके बारे में मैं आपको लोगों को बताऊंगा। बट वापस से हम लोग आ जाते हैं अपने टॉपिक पे ही, इंटरेक्शंस इन बायोमोलिक्यूल्स। लेकिन इंटरेक्शंस स्टार्ट करने के पहले कुछ चीजें मुझे आप लोगों को बतानी है एंड व्हाट दे आर, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। क्योंकि इंटरेक्शन अगर आपको समझने हैं तो ये दो चीजें आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। और सबसे पहली चीज यहाँ पे जो है दैट इज द पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे पोलर मॉलिक्यूल्स के बारे में। ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल्स को और क्या कहा जाता है? पोलर मॉलिक्यूल्स को हम लोग
हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। व्हाट डू वी कॉल देम? हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या होता है? हाइड्रो मीन्स वाटर और फिलिक मीन्स एफिनिटी कह सकते हैं हम लोग, लव कह सकते हैं, वाटर लविंग कह सकते हैं। ठीक है। इसका मतलब ये है जितने भी आपके पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, व्हाटएवर देयर आर, सारे के सारे वाटर लविंग होते हैं, मतलब वो वाटर के कांटेक्ट में रहना चाहते हैं। और वाटर के कांटेक्ट में रहने का मतलब ये है समहाउ दे आर गोइंग टू इंटरेक्ट विद वाटर। और जैसे कि हम लोग आगे भी चल के देखेंगे, जो वाटर की स्ट्रक्चर होती है वो कुछ वी शेप टाइप की होती है। और आपको ये चीज भी मालूम होगी, जो आपका ऑक्सीजन है, इट इज ए हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, बट these two hydrogens are इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम्स। इसका मतलब ये है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब ये होता है कि कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेता है। हाइड्रोजन से ऑक्सीजन क्या करता है? अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट कर लेता है, और शिफ्ट करने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो थोड़ा सा ऑक्सीजन की तरफ आ जाता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाते हैं। जिसकी वजह से पोलैरिटी क्रिएट होती है। अगर एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है, उसकी बॉन्डिंग अगर किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ में हो रही है, तो वहां पे डेफिनेटली वो जो मॉलिक्यूल आपका बनेगा दैट इज गोइंग टू बी अ पोलर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे इस तरीके से जो आपका वाटर है वो किस टाइप के बॉन्ड्स बनाता है। ठीक है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किस टाइप के इंटरेक्शन दिखाते हैं, हमें आपको ध्यान रखना चाहिए। मैं सिर्फ पोलर की बात कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आयनिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है। पोलर मॉलिक्यूल्स interact with each other. Polar molecules interact with each other through हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सभी को पता होता है कि soluble in water, they are soluble in water। soluble किस वजह से है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, बिकॉज दे आर इंटरेक्टिंग विद वाटर थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके अलावा इनसॉल्युबल होते हैं किसमें? इनसॉल्युबल नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। Non-polar solvents such as हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन। ठीक है। या फिर बेंजीन का भी आप एग्जांपल ले सकते हो, डीजल, पेट्रोल, वो भी सब हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ठीक है। उनके अंदर भी पोलर मॉलिक्यूल्स आपके इनसॉल्युबल होते हैं। अब नॉन पोलर की बात हम बाद में करेंगे। अब आप पहचानोगे कैसे कि ये पोलर मॉलिक्यूल है और ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है? ठीक है। तो अगर आपको कहीं पे भी इस टाइप के ग्रुप्स अगर दिखाई दे जाएं, सच एज, जैसे कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ठीक है। इसके अलावा अमाइनो ग्रुप है, इसके अलावा आपका एल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है। इसके अलावा अमाइड ग्रुप है, CONH2। ठीक है, दिस इज अमाइड ग्रुप। एंड इसके अलावा थायोल ग्रुप भी है। और सारी की सारी जो चार्ज्ड एंटिटीज, आयनिक मॉलिक्यूल्स की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट चार्ज्ड एटम्स। हाँ, चार्ज्ड एंटिटीज। ठीक है। जितनी भी होती हैं, चाहे वो पॉजिटिवली चार्ज हो चाहे वो नेगेटिवली चार्ज हो।
अगर आपको किसी भी मॉलिक्यूल में ये 6 डिफरेंट टाइप के ग्रुप्स आपको दिखाई दे जाएं, या फिर आपको कहीं पे इस तरीके से Na पॉजिटिव या फिर Cl नेगेटिव जैसे एटम्स होते हैं वो वाटर के अंदर जाके डिसोसिएट हो जाते हैं, अगर इस टाइप के एटम्स आपको कहीं पे भी दिखाई दे तो आप समझ जाओ कि ये चीजें आपकी सोल्यूबल होंगी वाटर के अंदर। लेट मी गिव यू द एग्जांपल ऑफ कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट की भी अगर हम लोग बात करें तो वो भी आपका वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है। हम सॉल्ट डालते हैं वाटर के अंदर और सॉल्युबलाइज हो जाता है, ये सभी को मालूम है। वो सॉल्युबलाइज किस वजह से होता है कि जो ये सिंगल सिंगल एंटिटीज हैं, सिंगल सिंगल एटम्स हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स इनको चारों तरफ से घेर लेते हैं, और घेरने का मतलब क्या होता है, इनके चारों तरफ क्या बन जाती है, इनके चारों तरफ एक हाइड्रेशन स्फीयर बन जाती है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है सभी बच्चों को। जस्ट रिमेंबर दैट वी कॉल इट हाइड्रेशन शेल भी बोल देते हैं, हाइड्रेशन स्फीयर भी बोल देते हैं। ठीक है, मतलब एक एटम है, एक एटम है, एटम को चारों तरफ से घेर लेगा कौन, वाटर के मॉलिक्यूल्स, तो वो तो ये चीज आप लोग ध्यान रखो यहाँ पे। जस्ट रिमेंबर दैट ये जितनी भी बातें मैंने बताई हैं सारी बातें आपको क्लैरिफाई होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। पोलर मॉलिक्यूल्स हैं तो सॉल्युबल होंगे। सॉल्युबल किस वजह से होंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होंगे। इनसॉल्युबल किस में होंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में होंगे। इसके अलावा कैसे आप पहचानोगे कि कौन कौन से ग्रुप्स अगर आपको दिखाई दे जाएंगे किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर वो सॉल्युबल हो जाएगा। तो द एग्जांपल्स आर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अमाइनो ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, आपका जो है अमाइड ग्रुप है, अमाइड ग्रुप के अलावा जो है आपका थायोल ग्रुप है। इसके अलावा जितनी भी पॉजिटिवली चार्ज या फिर नेगेटिवली चार्ज एंटिटीज हैं वो भी आपकी सॉल्युबल होती हैं वाटर के अंदर। नेक्स्ट हम लोग जो बात करेंगे, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नॉन पोलर और हाइड्रोफोबिक, नॉन पोलर और हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स को नॉन पोलर भी कहा जाता है, वी ऑल्सो कॉल देम नॉन पोलर। ठीक है, सो हियर इन दिस केस हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स की जब हम बात करते हैं, अगेन हाइड्रो का मतलब क्या होता है, हाइड्रो मीन्स वाटर और फोबिक मीन्स फियर। ठीक है, और ये चीज तो ट्रू मतलब हमारी कॉमन लाइफ में भी ट्रू है, जिनसे हमें डर लगता है उससे हम दूर दूर भागते हैं। ठीक है, और दूर भागने का मतलब ये है कि हम उसके साथ में इंटरेक्ट नहीं करना चाहते। सेम वे हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल जो है वो वाटर से डरते हैं, और वाटर से डरने का मतलब ये है कि वो वाटर के पास नहीं जाना चाहते हैं, और पास नहीं जाते हैं तो इंटरेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, और इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो कोई भी चीज उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबल नहीं हो सकती है। हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या हुआ, हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स का मतलब सीधा सीधा सा ये हुआ कि दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर, ये इनसॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर। इसके अलावा ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं बनाते हैं, इसी वजह से इनसॉल्युबल होते हैं, डज नॉट मेक और डू नॉट मेक हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं बनाते हैं। ये सॉल्युबल किस में होते हैं, सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, जो कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताए थे, सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। ठीक है, वही सच एज बेंजीन, नॉर्मल हेक्सेन। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंटरेक्शन होगा सॉल्युबल होते हुए कौन से टाइप का इंटरेक्शन दिखाते हैं हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स, तो सॉल्युबलाइजेशन जो होता है, तो सॉल्वेंट का, नॉन पोलर सॉल्वेंट का जो इंटरेक्शन होगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट जो इंटरेक्ट करेगा इसके साथ में, हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल के साथ में, दैट इज गोइंग टू अकर थ्रू, यहाँ पे हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल है, हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल।
ठीक है, इनके बीच का जो इंटरेक्शन होगा उस इंटरेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, वी कॉल इट हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स तो बनाते नहीं है, तो हमेशा क्या बनाते हैं, दे मेक हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस के थ्रू वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं। जैसे कि पोलर मॉलिक्यूल्स वाटर के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू इंटरेक्ट करते हैं, वैसे ही जो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स हैं वो दूसरे नॉन पोलर या हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स के साथ में कौन से इंटरेक्शन दिखाते हैं, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। अब एग्जाम्पल आपको देख के कैसे पता चलेगा कि किसी मॉलिक्यूल में पोलर पोर्शन कैसा है या नॉन पोलर पोर्शन कैसा है, अगर जैसे आपको मिथाइल ग्रुप दिखाई दे, आपको एथाइल ग्रुप दिखाई दे, ठीक है, इसके अलावा आपको जो है प्रोपाइल ग्रुप दिखाई दे, CH2 CH2 CH3, ठीक है, एक्सेट्रा। ठीक है, मैंने सिर्फ 3 कार्बन तक लिखा, आप 4 कार्बन वाला ब्यूटाइल भी ले सकते हो, 5 वाला पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, नोनाइल एंड सो। तो 2 चीजें मैंने बताई, जितने भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, दे आर कंप्लीटली नॉन पोलर, if they are completely polar they are going to be soluble। अब एक्चुअल में परफेक्ट पोलर या नॉन पोलर जैसी कोई चीज होती नहीं है। हमें लगता है ना कि वर्ल्ड परफेक्ट है, दुनिया परफेक्ट है, बट वर्ल्ड इज ऑल्सो नॉट परफेक्ट, ओके, इट ऑल्सो हैव सम शॉर्टकमिंग्स। या कोई भी पर्सन हमेशा 100% एक साइडेड वन साइडेड नहीं हो सकता है, कुछ ना कुछ पर्सन उसका जो है दूसरी साइड होगा। ठीक है, कोई भी ओपिनियन है या हम जो भी बातें करते हैं, तो कभी भी हम ऐसे नहीं कह सकते हैं कि नहीं ऐसा ही है, 100% ऐसा ही है। ऐसे इसलिए केमिस्ट्री के वर्ल्ड में भी, बायोकेमिस्ट्री के वर्ल्ड में भी कोई भी चीज ना तो 100% पोलर है और ना, कोई नहीं कहूंगा, मतलब ज्यादातर चीजें जो है 100% पोलर या नॉन पोलर नहीं है। तो यहाँ पे मुझे कुछ एग्जांपल आपको देने पड़ेंगे, जैसे कि नाइट्रोजन है। ठीक है, नाइट्रोजन क्या है कि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है, तो नाइट्रोजन एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक है, अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की, तो ये कंप्लीटली नॉन पोलर नहीं है, इसमें थोड़ा सा पोलैरिटी है, क्योंकि बीच में कार्बन है और दोनों साइड ऑक्सीजन है। इसके अलावा अगर हम इस बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड की, तो ये भी पोलर है। ठीक है, ये पोलर है, ये भी थोड़ा सा स्लाइटली या पार्शियली पोलर हम कह सकते हैं। ठीक है, पार्शियली पोलर। और ये जो दोनों गैसेस हैं आपकी, दे आर कंप्लीटली नॉन पोलर। ये मैंने इसलिए बताया है कि आजकल जो ट्रेंड है क्वेश्चंस का, वो आपका यहां से पूछ लिया जाता है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। इसके अलावा लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल हियर, दिस इज मिथेनॉल। ये वाला जो पोर्शन है दिस इज पोलर, लेकिन ये वाला जो पोर्शन है दैट इज नॉन पोलर। ठीक है, तो ये एक हाइब्रिड मॉलिक्यूल है, इसको आप एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल भी कह सकते हो। अगर यहाँ पे हम कंपैरिजन कर लें मिथेनॉल और इथेनॉल का, तो आपको पता चलेगा कि कौन सी चीज ज्यादा सोल्यूबल होगी वाटर में। इसके अंदर देखो जो नॉन पोलर पोर्शन है वो बड़ा है, और जबकि मिथेनॉल और इथेनॉल में जो पोलर पोर्शन है वो बराबर है। कौन सा ज्यादा सोल्यूबल होगा, इट इज गोइंग टू बी मोर सोल्यूबल इन वाटर ना, मोर सोल्यूबल इन वाटर एज कंपेयर टू इथेनॉल। ठीक है, मतलब अगर आपको इस तरीके से वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी कंपेयर करने के लिए बोल दिया जाए कि मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा सोल्युबल, इथेनॉल ही होना चाहिए। और जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हाइड्रोफोबिक जो चेन है वो भी बढ़ती जाएगी, और हाइड्रोफोबिक जो चेन है अगर वो बढ़ेगी तो नॉन पोलैरिटी भी बढ़ेगी।
और नॉन पोलैरिटी बढ़ेगी तो सॉल्युबिलिटी घटती जाएगी, क्योंकि आपको पता है जितना ज्यादा नॉन पोलर पोर्शन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो सॉल्युबिलिटी है वाटर के मॉलिक्यूल्स की वो घटती जाती है। हम्म। तो अभी तक मैंने आप लोगों को सिर्फ दो चीजें यहाँ पे बताई हैं, ठीक है। एक तो मैंने पोलर मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, इसके अलावा नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। सिर्फ मैंने आपको इतनी चीजें यहाँ पे डिस्क्राइब की हैं। सो मैं इसको लेक्चर्स को हम लेसन्स को शॉर्ट रखेंगे, क्योंकि जितना लंबा लेक्चर हो जाता है तो फिर so let me make another continuation of the same video, interaction in biomolecules part 2, ठीक है। इसको part 1 हम मान लेंगे। तो इसी के कंटिन्यूएशन में मैं, हाँ ठीक है, अभी हम लोग करते हैं। लेट मी स्टॉप इट हियर।